साथियों, डिफेंस में भर्ती के लिए जो नई स्कीम आई है अग्निवीर, उसकी जो रैलियां होनी है उसकी नोटिफिकेशन इशू हो चुकी हैं और इसके तीनों विंग जो डिफेंस के हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों के लिए अलग अलग से नोटिफिकेशन निकल रही है और ये तीनों की अलग अलग से हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है ये थल सेना के लिए, आर्मी जिसे कहते हैं, भारतीय सेना, उसकी जो नोटिफिकेशन आई है उसकी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसके अलावा वायु सेना और जल सेना की अलग से अपलोड करेंगे। तो इसके लिए जो है वो सरकार ने जुलाई में कहा है कि जुलाई में इसकी जो है वो एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये जो जितनी भी नोटिफिकेशन है वो ऑनलाइन होंगी, उसके अलावा नहीं होगी। और सबको जो है joinIndianArmy.nic.in पे जो है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और इन पोस्टों के लिए 8वीं पास भी भाग ले सकते हैं, 10वीं पास भी और 12वीं पास भी, 8th, 10th एंड 12th पास। उसकी डिटेल में आगे भी आपको बताऊंगा। और इसके लिए अलग अलग ट्रेड जो हैं वो भी नोटिफिकेशन हो गए हैं। एक तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट निकाली है उन्होंने कहा है, और उसके बाद अग्निवीर टेक्निकल, इन सब के लिए अलग अलग से क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसके बाद अग्निवीर टेक्निकल एविएशन, मतलब जैसे वायु जहाज है, या अम्यूनेशन एग्जामिनर, गोला बारूद के एग्जामिनर जो है, एक कैटेगरी ये बनाई गई है। और एक कैटेगरी जो और बनाई गई है वो अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए बनाई गई है। टेक्निकल जो होंगे उसके लिए कैटेगरी है। इन सब के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखी गई है और परसेंटेज और मार्क्स भी रखे गए हैं और क्या क्या पेपर उन्होंने पास किए होने चाहिए कैंडिडेट ने, वो आगे मैं सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन, जो अग्निवीर ट्रेडमैन्स हैं उनके लिए 12th क्वालिफ़िकेशन पास होनी चाहिए। और इसके बाद जो है 8वीं पास जो हमारे भाई हैं उनके लिए अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास जो है वो रखा गया है। और इन सब की रैलियां जो हैं, जो सेना के भर्ती दफ्तर हैं सारे देश में, वहाँ पर होंगी और वहीं से इनकी नोटिफिकेशन आगे से निकलेगी और वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये जो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन आई हैं, इसकी जो शर्तें हैं वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। और ये जो इनरोलमेंट होगी वो सेना कानून एक्ट जो है 1950 उसके अनुसार 4 साल के लिए होंगी केवल, और उसमें ट्रेनिंग का पीरियड भी जो है वो इंक्लूड होगा। ट्रेनिंग समेत जो है वो 4 साल के लिए रखेंगे अग्निवीर हमारे साथियों को। और ये जो अग्निवीर में रखे जाएंगे और उनको जो भी आदेश मिलेगा, चाहे वो ज़मीन पर हो, चाहे समुंदर में हो या वायु में हो, तीनों में कहीं भी उनको ड्यूटी वो लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप देख लीजिए, अपनी तैयारी रखिए। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि अग्निवीर जो रखे जाएंगे उनको किसी भी तरह की पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। पेंशन या ग्रेच्युटी के वो हकदार नहीं होंगे, ये सरकार ने बिल्कुल क्लियर किया है, तो ये भी नोट कर लें, पेंशन और ग्रेच्युटी। और इनकी जो सर्विस स्टार्ट होगी अग्निवीर की, जिस दिन टाइम वो एनरोलमेंट किया जाएगा उनको, तब से स्टार्ट हो जाएगी। और उनको डिफरेंट जो पहले से एग्जिस्टिंग रैंक हैं वो नहीं होंगे, उनका एक अलग से कोई रैंक बनाया जाएगा या उनको एक बिल्ला दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और वो सर्विस में 4 साल के लिए जो भी उनकी छुट्टियां, यूनिफॉर्म
पे तनख्वाह या उसके साथ अलाउंसेस हैं वो 4 साल के लिए होंगे और सरकार की जो भी उस बारे में समय समय पर निर्देश आते रहे हैं या आगे आएंगे वो लागू होंगे। और जितने भी जहाँ पर भी आर्मी की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखते हुए उनको कहीं भी ड्यूटी पे लगाया जा सकता है। और इसके अलावा इसके लिए जो है वो आपका जो भी पर्सन इनमें जाना चाहते हैं, पर्सनल जो इनकी अग्निवीर स्कीम आई है उसके बीच में उनका बार बार जो है मेडिकल चेकअप भी होगा, अपॉइंटमेंट से पहले भी होगा, इनरोलमेंट से पहले भी फिजिकल, रिटर्न, फील्ड टेस्ट जो हैं वो होते रहेंगे, जो कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बताएंगे। और बाद में वो आगे से जो इनकी इनरोलमेंट होनी है रेगुलर कैडर के लिए, उसके लिए वो सारा मापदंड जो है वो बनाते रहेंगे, साथ साथ बनते रहेंगे। और इनको किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में लगाया जा सकता है या आगे फर्दर कहीं भी आगे दोबारा भी और कहीं भी जहां वो चाहें आर्मी की जहां पर भी ज़रूरत होगी उनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और इनको डिस्चार्ज के बारे में उन्होंने लिखा है कि सर्विस ख़त्म होने जो 4 साल की है कि 4 साल की सर्विस ख़त्म होने के बाद सारे अग्निवीर जो हैं 4-4 साल की जब होती रहेगी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और डिस्चार्ज होने पे एक उनको सेवा निधि मिलेगी, सेवा निधि का पैकेज है वो मिलेगा, उसको मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। और ताकि वो 4 साल के बाद जब सोसाइटी में वापस आएँ, देश में अन्य कामों पे कार्य करें, तो वो उनको उसके लिए वो पैसा उनको मिलेगा, सेवा निधि। और वो कैसे होगी उसकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा इनको जो रिटायर होने के बाद अग्निवीर जब वो चले जाएंगे, वहाँ उनके 4 साल पूरे हो जाएंगे, उनके बाद उनको कोई भी कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी, ना ही उनको कोई एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा, ना ही उनको कोई इससे रिलेटेड जो बेनिफिट है वो मिलेंगे। इसमें क्लियर कट किया हुआ है। और उनको एक्स सर्विसमैन जो कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस होती है जिसको ECHS बोलते हैं, उनकी डिस्पेंसरी वगैरह होती हैं और अदर बेनिफिट होते हैं, उसके भी वो हकदार नहीं होंगे। ठीक है जी। और इसमें जो भी है अग्निवीर जो रहेगा सर्विस में जितना टाइम वो रहेगा उसके अंतर्गत जो भी वहाँ सर्विस के दौरान उसको जानकारी मिलेगी वो किसी भी भारतीय जो सीक्रेट एक्ट है 1923 के अनुसार वो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, किसी अनऑथोराइज पर्सन को। वो उसके बारे में उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि 4 वर्ष के बाद वो कहीं नहीं कर सकता। और जो इनरोलमेंट जो है रेगुलर कैडर में कही है वो कैसे होगी, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि जो 4 साल की उनकी इनरोलमेंट होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है मोर देन 25% नहीं रखे जाएंगे। जो बैच निकलेंगे अग्निवीर के हर साल में उनमें से 25% तक, ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक जो उनकी पहले से क्राइटेरिया या परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पे आगे उनको रेगुलर जो है वो कैडर में इनरोलमेंट कर दिया जाएगा। और जो आगे रेगुलर इनरोलमेंट होगी वो 15 साल के लिए होगी। और फिर वो लोग जो हैं जो 15 साल वाले कैटेगरी में आ जाएंगे वो JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर जैसे सूबेदार है, नायब सूबेदार है, और उसके अलावा जो अदर रैंक हैं हवलदार है, नायक है, लास नायक है। ठीक है जी। तो उनके लिए वो या सूबेदार मेजर है उनके लिए वो एलिजिबल होंगे। कंपनी हवलदार डिफरेंट रैंक से तब वो होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। और जो नहीं इसमें 25% में आएंगे उनको वहाँ से अपना डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और उसके लिए कंप्लीट उनका मेडिकल वगैरह जो होगा उसके बाद ही वो होगा। और जो इनकी एम्प्लॉयमेंटी होगी जो इनको दोबारा से मिलना है उसके लिए उनको आगे फर्दर सरकार की तरफ से जो भी कुछ होंगी सुविधाएं होंगी वो उसके अनुसार उसको बेनिफिट भी मिल सकता है। और इनको कहीं भी किसी भी दोबारा उन्होंने लिखा है किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में अग्निवीर जब वो रहेंगे 4 साल में तो उनको लगाया जा सकता है और आर्मी के इंटरेस्ट के लिए कहीं भी उनको पोस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा छुट्टियों के बारे में लिखा है उन्होंने क्लियर कट, छुट्टी जो है हर साल में 30 दिन की मिलेगी और उसके लिए एप्लीकेशन या जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसके अनुसार जो है वो उसको छुट्टी मिलेगी। सिक लीव जो है मेडिकल लीव जो जिसको हम बोलते हैं बीमारी की
वो मेडिकल एडवाइस जो भी डॉक्टर करेगा उसके बेस पे उसको छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा जो भी इनकी जो सैलरी वगैरह का पैकेज दिया हुआ है कि पहले साल में 30,000 होगी प्लस एप्लीकेबल अलाउंस, जो भी इनको एप्लीकेबल होंगे या सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे, और इसमें से जो एक कटेंगे और निधि में भी जाएंगे वो 30% आगे बताया हुआ उन्होंने 30%। दूसरे साल में जो है उनको 33,000 या 33,000 जिसको बोलते हैं वो मिलेंगे, और तीसरे वर्ष में 36,500 रुपये मिलेंगे प्लस अलाउंसेस लिखा हुआ है वो मिलेंगे। ये एक पैकेज होगा, इसके अलावा इनको और कुछ नहीं मिलेगा, आगे क्लियर किया हुआ है। और चौथे साल में जो आखिरी साल होगा उनको 40,000 प्लस जो भी अलाउंस उस टाइम होंगे एप्लीकेबल सरकार की तरफ से वो उनको मिलेंगे। और इस ऊपर वाले पैकेज में से 30% का जो है वो कंपल्सरी कटौती की जाएगी हर महीने, और उसका एक कॉर्पस बनेगा, मतलब पैसा वो इकट्ठा होता रहेगा, और जितना उसका कॉर्पस इकट्ठा होगा उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार साथ में देगी, और उसके साथ उनको ब्याज वगैरह जो है मिलेगा। अगर 4 साल उन्होंने लिखा है उसको सेवानिधि कहा गया है, सेवानिधि पैकेज। और 4 साल के डिस्चार्ज होने पे उनका जो 5,02,000 रुपया बनेगा, और 5,02,000 सरकार डालेगी तो 10,04,000 हो गया, और उसके साथ जो ब्याज वगैरह उस पर लगेगा वो सारी सेवानिधि जो है वो उनको मिलेगी। और इसके साथ और क्लियर किया गया है कि जो साथी हमारे अग्निवीर रेगुलर आर्मी में आ जाएंगे 15 साल के लिए, उनको केवल अपना ही जो पैकेज है वो मिलेगा। यहाँ कोई आदमी अपनी रिक्वेस्ट के साथ सेवा निधि लेता है या उनको छोड़ता है एंगेजमेंट, अगर उसकी अप्रूवल हो जाती है तो उसको जो सेवा निधि में उसका जो जमा है इंडिविजुअल वही मिलेगा, गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। नो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू सेवा निधि पैकेज विल बी इंटाइटल, वो उसके लिए इंटाइटल नहीं होगा। और इसके साथ एक और स्पष्ट किया उन्होंने कि ये जो सेवा निधि मिलेगी उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि इसके लिए एक और पेमेंट जो मॉडलिटी मिलती है वो 2 ऑप्शन होगी। उसके लास्ट में उन्होंने लिखा है कि फर्म डिटेल विल बी प्रोन, उसको सेपरेटली एक जो है वो डिटेल जो आएगी अभी गवर्नमेंट इशू करेगी। अलाउंस जो है अग्निवीर जो है उसको कोई भी डीए डियरनेस अलाउंस मिलिट्री स्पेशल सर्विस पे नहीं मिलेगी। हाँ, उसको केवल रिस्क एंड हार्डशिप का जो भी अलाउंस आर्मी की तरफ से होता है वो मिलेगा, राशन मिलेगा, ड्रेस मिलेगी और ट्रैवलर अलाउंस मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम भारत सरकार जो डिसाइड करेगी वो उनको मिलेगा। और इनका कोई भी उनको जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है, जो आर्म फोर्सेस का पर्सनल प्रोविडेंट फंड होता है उससे वो एग्जेम्प्ट रहेंगे, अग्निवीर जो हमारे साथी बनेंगे, और वो किसी भी तरह के प्रोविडेंट फंड से भी एग्जेम्प्ट होंगे। और दोबारा से इन्होंने लिखा है कि देयर शैल बी नो इंटाइटलमेंट ऑफ टुवर्ड्स ग्रेचुटी और पेंशनरी बेनिफिट फॉर अग्निवीर इनरोल्ड थ्रू द स्कीम। जो भी अग्निवीर होंगे उनको कोई भी ग्रेचुटी या पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके साथ एक बेनिफिट और उन्होंने जो सरकार ने निश्चित किया है वो लाइफ इंश्योरेंस कवर है, और जो नॉन कंट्रीब्यूटरी है उसमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा उनको। उनका 48 लाख रुपए का जितनी देर में वो सर्विस करेंगे वहाँ पर उतने टाइम के लिए वो उसमें उनको मिलेगा। और वो जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है उसकी स्कीम के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके बाद उनको जो रिलीज करना है या टर्मिनेशन करना है, और आर्मी एक्ट के अनुसार अग्निवीर को कभी भी सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी पावर में होगी उस टाइम वो उसको टर्मिनेट कर सकती है। और अगर कोई 4 साल पूरे होने से पहले रिलीज होना चाहता है और उसकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होगी, सीईओ मेजर जो भी रखेगी सरकार फिक्स करेगी, अगर वो उससे सेटिस्फाई हो जाती है, वो संतुष्ट है, तो उनको फिर जाने के लिए मना नहीं करेंगे, उनको रिलीज कर दिया जाएगा। परंतु वो अपने आप 4 साल पूरे करने से पहले छोड़ नहीं सकता।
परंतु सरकार ने इसमें लिखा है कि कुछ जरूरी स्थितियों में अगर उससे आर्मी सेटिस्फाई होगी तो उसको जाने से वो नहीं रोकेंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है जी। उसके अलावा जो है सेवानिधि पैकेज है, जो 4 साल के बाद जाएंगे उनको भारत सरकार की तरफ से क्या मिलेगा, भारतीय सेना क्या देगी उसको, थल सेना। एक तो सेवानिधि पैकेज मिलेगा उसको, जिसके ऊपर हमने अभी डिटेल में सारा देखा है। दूसरा, उनको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आगे की उनकी जो लाइफ होगी उसमें वो उनका काम आएगा, और उसमें सारा हाईलाइट किया जाएगा कि इन्होंने क्या क्या स्किल वहाँ पे देखी है, क्या क्या काम सीखा और किस लेवल तक इन्होंने वो किया है। और जो हमारे साथी जो 10वीं पास होंगे, 10th पास ज्वाइन करेंगे, उनको एक 12th का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट जो माना जाएगा, वो भी 4 साल की एंगेजमेंट का जो भी उसका स्किल होगा उसके बदले में उनको 12th का सर्टिफिकेट ही दिया जाएगा। वो 12th सर्टिफिकेट जो है वो मान्य होगा, बाद की कहीं भी वो उसको मान्य होगा। जो पहले से ही 12th पास करेंगे, क्योंकि उनके पास तो 12th का सर्टिफिकेट होगा, तो यहाँ पर उन्होंने वही लिख दिया है, गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि जो 10वीं क्लास के बाद 10th के बाद जो ज्वाइन करेंगे, अग्निवीर बनेंगे, उनको 4 साल बाद जो है 12th पास का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आई हैं। बाकी इसकी फाइनल डेट अभी आनी है आगे, और वैकेंसीज वगैरह का सारा डिटेल आनी है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स सब में होंगे, उसमें वो 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक विद 45% उसके मार्क्स होने चाहिए, और एग्रीगेट में, और जो प्रत्येक विषय है उसमें उसके 33% होने चाहिए, ये भी नोट कर लेना। और जो एज रखी गई है वो 17.5 से 23 वर्ष रखी गई है सारे कैडर के लिए, जितने भी 5 या 6 कैडर उन्होंने बनाए हैं सबके लिए है। और ये केवल इस साल के लिए है, आगे से ये वापस वही 17.5 से 21 वर्ष तक आ जाएगी, जो अभी तक की सूचना है जो इन्होंने दी है, क्योंकि 2 साल बढ़ाई गई है, तो ये केवल इसी साल के लिए है। और इसके अलावा जो हमारे साथी अग्निवीर टेक्निकल में जाना चाहते हैं, टेक में, या अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड अम्यूनिशन एग्जामिनर में सेक्शन में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 पास होने चाहिए या इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। साइंस में वो साइंस में होने चाहिए पास। साइंस में मीन कि उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पास किया होना चाहिए। 50% मार्क एग्रीगेट टोटल होने चाहिए। और ये जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इनमें ईच सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में उसके 40% नंबर होने चाहिए। या इसके अलावा किसी ने 10+2 पास की है NIOS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से, सॉरी साइंस नहीं, या सेंट्रल बोर्ड से की है, या स्टेट के बोर्ड की से की है। और उसके अलावा जिन्होंने ITI पास किया हुआ है, 1 साल कम से कम का कोर्स है, और उसको लेवल 4 जो हमारा NSQF के अबव आया है, उसका उससे अबव होना चाहिए, या उससे बड़ा 4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो हमारे साथी अग्निवीर क्लर्क के रूप में आना चाहते हैं, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए, उनको भी 12वीं पास होना होगा, 10+2 या इंटरमीडिएट। और वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट्स से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, या साइंस से हो सकते हैं। और उनके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा रखे गए हैं, 60% उनके एग्रीगेट होने चाहिए, जो अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के रूप में आना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट में उनके 50% नंबर जरूरी है। और उसके अलावा जो उन्होंने लिखा है कि इंग्लिश में, और इसके बाद मैथ में, मैथ मीन अगर किसी ने मैथ सब्जेक्ट लिया हुआ है या साइंस स्ट्रीम से पास है, वो आर्ट्स में भी साइंस ले लेते, मैथ ले लेते हैं कई लोग, कॉमर्स में भी या साइंस में भी। और या अगर वो कॉमर्स से हैं तो उन्होंने अकाउंटेंसी करी होगी या बुक कीपिंग की होगी 12th लेवल की, वो भी 50% मार्क्स में उसका मैंडेटरी रखा है उन्होंने, जरूरी है उनका होना, तब वो एलिजिबल होंगे। उम्र वही 17.5 से 23 है इस बार। और जो अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म 10th पास में आना चाहते हैं, उस कैटेगरी में उसका सिंपल 10 क्लास पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए।
और उनके हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स जरूर होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारे साथी नागरिक जो हैं वो 8वीं पास हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए, ऑल आर्म्स 8th पास के लिए उनको 8वीं पास होना होगा, किसी भी बोर्ड वगैरह से हो, उसकी डिटेल आगे दी हुई है। और 33%, 33% या 1/3 जिसे बोलते हैं, हर एक सब्जेक्ट में उसके पास होने चाहिए। उम्र वही 17.5 से 23 रहेगी। और ये नीचे नोट दिया हुआ है, 17.5 से जो 23 वर्ष की है उसके नीचे उन्होंने लिख दिया कि 21 से 23 वर्ष तक की जो रिलैक्सेशन दी गई है, छूट दी गई है इस बार रिक्रूटमेंट के लिए, वो केवल 2022 और 23 के लिए है। मीन इस साल के लिए, आगे से ये छूट नहीं मिलेगी, आगे 17.5 से 21 ही चलेगा। हाइट और वेट के लिए भी उन्होंने जो भी आर्मी की पहले से पॉलिसी है वही लागू होगी। और फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ छूट दी गई हैं जो कि हमारे सर्विस में है आर्मी की, या एक्स सर्विसमैन है, या वार विडो हैं, या वार एक्स सर्विसमैन की विडो हैं, उनके जो बेटे हैं उनको हाइट में 2 cm की छूट दी गई है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 सेंटीमीटर की। ऐसे ही जो अडोप्टेड सन हैं जो कि सोल्जर के होते होते ही वो उसमें आगे थे, उन्होंने अडोप्ट कर लिया था, उस सन के लिए भी जो है वो अगर पहले से उनका कोई बेटा नहीं था तो उनको भी 2 सेंटीमीटर हाइट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में, छाती में और वेट में, वजन में 2 किलोग्राम की छूट दी गई है। ठीक है जी। तो उनको तीनों में जो है वो एलिजिबल होंगे, वो तीनों छूट एकदम ले सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो लिखा गया है एज एप्लीकेबल जो आर्मी का है वो होगा। और उनके लिए एक टेस्ट होगा जो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसे PFT बोलते हैं। रैली होंगी, रैलियां जो हमारे आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर, अपना भर्ती दफ्तर है, वहाँ पर होंगी। 1.6, 1.6 किलोमीटर की रेस उनको करनी पड़ेगी। और उसके नंबर हैं, अगर तो वो 3.5 मिनट में, 3 मिनट और 30 सेकंड में वो कर लेते हैं तो उनका ग्रुप 1 बनेगा और उनको 60 नंबर मिलेंगे। और जो उससे ऊपर 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक लगाएंगे उनको 48 नंबर मिलेंगे। और ऐसे ही पुल अप करने पड़ेंगे उनको, पुल अप जैसे कि दंड बैठक बोलते हैं जिनको, वो लगानी पड़ेगी। उसमें जो 10 लगा लेंगे उनको 40 नंबर मिलेंगे, जो 9 लगाएंगे उनको 33, और जो 8 लगाएंगे उनको 27, जो 7 लगाएंगे 21 और 6 लगाएंगे 16। और 9 फीट की जो एक खड्डा होगा उसको पास करना वो ज़रूरी है, सबको क्वालिफाई है। और जिग जैग जो एक टेढ़ा सा बैलेंस बना होता है, लकड़ी का बना होता है, उसके ऊपर उनको चलना होता है बैलेंस बना के, वो भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो ये सब जो काम है वो जो रैली साइट होगी, रैली